ओके गाइस, वेलकम बैक। तो यहाँ पे हम अभी देख रहे हैं कि एक गैप डाउन ओपन होने वाला है। तो यहाँ पे हम एक पोजीशन बना सकते हैं अप साइड की, क्योंकि ये 44,500 एक लेवल है। यहाँ पे अब पुट सेलर्स आ सकते। ओके, एक ही कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम दे दिया वो। तो यहाँ पे हम पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट फिर से आता है 44,500 के पास, तो यहाँ पे हम पोजीशन फिर से बना सकते हैं। ये एक ही कैंडल में पूरा मोमेंटम कर रहा है, क्योंकि ये एक सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 44,500। अब बहुत ज़्यादा हमारा डाउन मूव आ गया है। बहुत दिन से हम गैप डाउन खुल रहे हैं और फिर एक डाउन मूव चल रहा है। तो यहाँ पे चांसेस अब कम हो जाते हैं कि वही चीज़ सेम रिपीट का होगी। अब यहाँ पे देखो, कल एक्सपायरी है, तो चांसेस ये हैं कि 44,500 का पुट शॉर्ट करना शुरू करेंगे लोग। तो यहाँ पे अगर फिर से आता है तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे। तो चांसेस ये है कि ये सस्टेन नहीं करेगा। अब साइड देखो, हाँ देखो यहाँ पे सीधे सीधे आ गई कि एक ही कैंडल में इतना मोमेंटम आ जाता है ना, तो फिर लोग अपना प्रॉफिट लेके तुरंत यहाँ से निकलना शुरू कर देते हैं। ऊपर वहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, 400 पॉइंट का मोमेंटम एक ही कैंडल में कर रहा था। तो यहाँ पे अब नीचे जैसे ही आएगा, प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही थोड़ी सी आएगी, तो हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे। अभी पेशेंस रखना है, यहाँ पे बाय नहीं करना है, इसको नीचे आने देते हैं। इसको नीचे आने देंगे तब हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। इसको अभी जाने दो ऊपर। एक ही कैंडल में इतना मोमेंटम करें जनरली सस्टेन नहीं कर पाएगा। देखो, बाइंग के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है अभी, क्योंकि यहाँ पे अब बार बार वही चीज़ सेम रिपीट होनी नहीं चाहिए। यहाँ पे चांसेस कम, नहीं तो अपना एसएल लेके निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हम 44,500 के पास अगर आता है, तो यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे। यहाँ पे चार्ट लगा लेते हैं 44,700 का कॉल 320 पे चल रहा है। प्रीमियम्स बढ़ रहे हैं, भले ही मार्केट यहाँ पे डायरेक्शन दिखा। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो नहीं कर पाए होंगे वहाँ पे फिर से बाइंग करनी शुरू करेंगे। प्रीमियम्स देखो, प्रीमियम का चार्ट, प्रीमियम की कैंडल एकदम अब साइड में अच्छी खासी चल रही। तो यहाँ पे हम कुछ 280 का ऐसा लेके चलते हैं अभी अपना, और 1:2 टारगेट रखते हैं। 340 का मिलता है तो वहाँ पे अपनी एग्जीक्यूट कर देंगे क्वांटिटीज। तो चांसेस यहाँ पे सपोर्ट के ज़्यादा ही। अब इतना यहाँ जो बड़ा सा यहाँ रिजेक्शन इसके इतने बड़े कैंडल में, तो यहाँ पे डाउन साइड जाने का चांसेस बहुत कम है। ओके, 330 पे देखो ये अभी ही आ गया। 340 का हम यहाँ पे टारगेट लगा देते हैं। सो ओके गाइस, यहाँ पे 340 पे हमारा टारगेट एग्जीक्यूट हो गया। सिंपल 1:2 हमारा टारगेट था, हमने यहाँ पे अचीव कर लिया। 44,600 से 500 ये सब ये सपोर्ट लेवल्स थे, और यहीं पे मार्केट खुला था। वापस उसी लेवल पे आता है, उसी कैंडल पे, तो हमने अपनी क्वांटिटी ऐड करना शुरू कर दी। हमने टॉप पे बाय नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे चांसेस थे कि वहाँ से नीचे आ सकता था। अब डेली कैंडल में भी आप देखोगे तो हम एक गैप फिल कर चुके हैं। अब उसी के नीचे हम ये पूरा सब सपोर्ट लेवल्स है अभी जो यहाँ पे, तो चांसेस है कि यहाँ पे आज पुल बैक ज़रूर दे यहाँ पे, फिर इसको सेलिंग में जाना हो तो जाए। लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा सा पुल बैक सिनेरियो मुझे लग रहा है, एक अपसाइड का मोमेंटम लग रहा है। सिंपल था, 1:2 हमें मिला, तो हमने यहाँ पे हम थोड़ा सा और भी होल्ड करके भी जा सकते थे, बट वो पोजिशनली ट्रेड पूरी हो जाती। तो ये मैं पोजिशनल ट्रेडर हूँ नहीं, मैं 1:2 मुझे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड दिखता है तो मैं यहाँ पे बुकिंग कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे 1:2 मिला, तो यहाँ पे मैंने अपनी बुकिंग कर ली। तो सिंपल है, अगर कोई दूसरा ट्रेड मिलता है, प्राइस एक्शन बनाता है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। सो यहाँ पे हम एक दूसरा ट्रेड ले सकते हैं अभी। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेके, यहाँ पे देखो जो क्लोजिंग प्राइस था उसके ऊपर क्लोजिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा अगर डाउन मूव में आता है तो हम यहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड करेंगे। सिंपल वही 1:2 एम करेंगे। यहाँ पे अभी अभी हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे आने दो। थोड़ा सा नीचे आए सिंपल, आप एकदम मोमेंटम में एंट्री मत करे करो। 345 पे प्रीमियम चल रहा है, 300 तक आएगा तब मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। ये 300 तक आएगा तब मैं एंट्री लूंगा। यहाँ पे मैंने 300 पे लगाया अभी अपना बाइंग का ऑर्डर। यहाँ पे अभी देखो बहुत ही वाइल्ड मूव्स आ रहे हैं अभी इस टाइप के मार्केट में, तो आप इधर अगर मोमेंटम में ही तुरंत वहां पे बाई कर लो, एकदम टॉप पे ही बाई कर लोगे, तो चांसेस आपके एसएलइट होने के ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा नीचे आने, क्लोजिंग प्राइस की कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर क्लोज कर रहा है। 300 हमारा यहाँ पे
ओके, यहाँ 300 पे हमारा यहाँ पे बाइंग हो गया। 280 का एसएल हम यहाँ पे लेके चलते हैं, 1:2 340 पे आएगा तो यहाँ पे हम बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ पे फ्लो में निकालता है उस लेवल को जहाँ से रिजेक्शन दे रहा है, क्योंकि वहां से एक स्विंग बना था कल अपसाइड का, तो वहां से डाउन मूव आया था, तो उसको अगर फ्लो में निकालता तो वहां पे हम वेट करेंगे, क्योंकि अभी हमारा पहला ट्रेड प्रॉफिट में था ही। तो ये अभी तक हमारे लिए ये जो भी चल रहा है ये बोनस ही है। तो 280 का हमारा एसएल है, 300 पे हमारी बाइंग है। यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे अगर इसको फ्लो में निकालता तो हमें अच्छे खासे टारगेट मिल सकते हैं। इसको फ्लो में निकाले, यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की होगी ना इस कॉल की, देखो अभी तो 1:2 हमें दिखाना शुरू कर दिया 340 पे। यहाँ पे हम वेट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा ट्रेड प्रॉफिट में था अभी, एक तो हम इतना अभी रिस्क ले सकते हैं इस प्रॉफिट पे। यहाँ पे भी हम 1:2 दिखा रहा है, अगर ये फ्लो में निकालता है तो हमें यहाँ पे 1:4 भी मिल सकता है यहाँ पे। लेकिन ये चीज़ फ्लो में निकालनी चाहिए, यहाँ पे अगर ज़्यादा वेट करता है तो फिर मैं यहाँ ज़्यादा वेट करने के लिए रेडी नहीं हूँ। यही चीज़ इसको फ्लो में निकाले, वेट करते हैं हम यहाँ पे। अभी हमारा अच्छा प्रॉफिट ही चल रहा है, अभी 1:2 चल रहा है एकदम, तो हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब रिजेक्शन ना देने लगे, यहाँ पे अगर रिजेक्शन दे के करेगा, देखो एक छोटी सी कैंडल में कितना प्रीमियम डाउन हो जाता है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि तुरंत एकदम टॉप पे बाय मत करो, थोड़ा सा वहाँ पे नीचे आने दो, नीचे आएगा प्रीमियम, नीचे आएगा। तो इस टाइप के मार्केट में आपको थोड़ा सा वेट करो। फर्स्ट ट्रेड में हमने भी यही किया, हमने उस मोमेंटम में तुरंत एग्जिट बाय नहीं किया, तुरंत वहाँ पे जैसे ही जब डाउन मूव आने लगा, वहाँ पे जब सारे प्रॉफिट बुकिंग होने लगी और फिर से वहाँ पे उसके सपोर्ट के पास बाहर आए, तब हमने वहाँ पे बाइंग की। अगर वहीं टॉप पे हम बाय कर लिए होते तो हमारा एसएल हिट हो गया था, भले हमारा व्यू सही होता, तो इतना बड़ा हम एसएल देने के लिए रेडी तो है नहीं। ये इनसाइड कैंडल ऐसे नहीं बननी चाहिए, अगर ये इनसाइड कैंडल बन जाएगी तो फिर ये हमारा सेटअप हो जाएगा जिसमें हम ट्रेड भी करते हैं डाउन साइड के लिए। अगर ऐसा कैंडल बनता है तो फिर निकलना पड़ेगा इसका, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस भी है ऊपर। इसको फ्लो में निकाले, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कि ये फ्लो में निकाले, अदरवाइज 1:2 मुझे तो दिखाई दिया है, वो 1:1 चल रहा है अभी। क्योंकि जब ये चीज़ फ्लो में निकालेगा ना, तब यहाँ पे हमें एक स्पाइक दिख सकता है अच्छा खासा प्रीमियम में। 45,200 भी एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे आपको बाय नहीं करने देगा कि अगर प्रॉपर कैंडल की क्लोजिंग चेक करोगे ना, तो प्रॉपर वहाँ पे बाय करने नहीं देगा, वहाँ पे 45,200 पे आएगा, तुरंत रिजेक्ट करके अपसाइड निकल जाएगा। तो यहाँ पे सपोर्ट्स को हमें ध्यान पे देना है और अपना एसएल और रिस्क यहाँ पे देख के चलना है, उसके बाद हमें ट्रेड लेना है। जैसे हम यहाँ पे अपना रिस्क रखा हुआ 280 पे हमारा एसएल है, 20 पॉइंट्स का एसएल है हमारा, 40 पॉइंट्स का हमारा टारगेट है, 320 पे तो ऑलरेडी चल रहा है 1:1 है। तो हम यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे कहा था 45,200 एक सपोर्ट लेवल, तो वहां पे तुरंत बाहर आए फिर से। लेकिन प्रीमियम्स उतना बड़ा नहीं है अभी, जिस तरह से यहाँ पे सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है ना यहाँ पे लोग। यहाँ पे हम वेट करेंगे, बना तो इनसाइड कैंडल रहा है, इस पे हम ट्रेड लेते हैं क्योंकि बहुत अपसाइड का मोमेंटम आया। एक फ्लो में यहाँ पे निकालेगा तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट यहाँ पे दिख सकता है। देखो यहाँ बीच पे आप यहाँ पे अपनी मेंटालिटी यहाँ पे एकदम साइकोलॉजी एकदम स्ट्रांग रखो, सिंपल हमारा अभी प्रॉफिट ही चल रहा है ना, हम एसएल भी हमारे पास नहीं आया ना, ही हमें हमारा यहाँ प्रॉफिट अभी दिख रहा है, मतलब कि हमने जो अभी एम किया कि अपसाइड उसके निकलेगा। तो बीच में इमोशंस को अपने आप वो रखो, अब प्रॉफिट से आप अटैच हो जाओगे कि 340 से 325 पे आ गया, तब वहाँ पे आप
होल्ड नहीं कर पाओगे और चीज़ों को, जैसे अभी तो हम यहाँ पे तुरंत हमें दिख जा रहा मोमेंटम, लेकिन नॉर्मल मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अभी तो थोड़ा अजीब ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मार्केट चल रहा है। एक एक कैंडल में 200 पॉइंट्स के मोमेंटम दिख रहे हैं, 400 पॉइंट के मोमेंटम दिख रहे हैं। ये चीज़ें रोज़ थोड़ी होती हैं, ये चीज़ तो अभी हो रही है क्योंकि इवेंट्स हैं, बजट डे आ रहा है, वापस से वही चीज़ होती है। वरना यहीं पे देखो, ये इनसाइड कैंडल क्लोज कर रहा था, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे रिजेक्शन देता है कि नहीं, अदरवाइज यहाँ पे निकलना पड़ेगा। बाइंग प्राइस कैसा रखते हैं अभी हम यहाँ पे, बाइंग प्राइस पे आ जाएगा तो यहाँ पे निकलना पड़ेगा। यहाँ पे लॉस लेके नहीं जाएंगे अब, क्योंकि ये साइड कैंडल बन रही है। इसी को फ्लो में निकालता तो फिर यहाँ पे हमें मिल सकता था कि 45,200 पे सपोर्ट लिया और अपसाइड तुरंत निकले। अब इसके हाई को निकालेगा अगर इनसाइड कैंडल के, तो हो सकता है एक मोमेंटम आए। बाइंग प्राइस कैसा लेके चल रहे हैं अभी, एक फ्लो में निकाले और वो हमें प्रीमियम उसमें भी स्पाइक दिखना चाहिए। अब प्रीमियम बढ़ते हुए नहीं दिखेंगे तो मैं यहीं पे निकाल दूंगा, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, हो सकता है होल्ड करके अपसाइड निकले, तो मैं यहाँ होल्ड करने का भी मूड में नहीं, यहाँ पे मैं वेट नहीं करने वाला। इसको फ्लो में निकाले, फ्लो में ये लेवल को फ्लो में निकालेगा तो हमें दिख सकता है अच्छा खासा मोमेंटम। कि प्रीमियम्स उतने बढ़ नहीं रहे, प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे मैंने अपनी कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर दी 340 पे, देखो प्रीमियम्स उतने नहीं बढ़ रहे, तो यहाँ पे मैं अपनी सारी क्वांटिटी एग्जिट कर दी। यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम्स उतने नहीं बढ़ रहे हैं 360, तो यहाँ पे 2 लाख का हमारा कुछ आज प्रॉफिट हो गया। 1 लाख का उस ट्रेड में था और 1 लाख इधर यहाँ पे इस साइड हो गया हमारा, तो यहाँ पे कुछ 2 लाख का हमारा कुछ 25% का रिटर्न हो गया। तो यहाँ पे भी हम छोड़ते हैं मार्केट को, कि प्रीमियम्स उतने तेज़ी से बढ़े, ये हो सकता है कि यहाँ पे होल्ड करके थोड़ा सा परेशान करके अब साइड निकले। तो यहाँ पे भी परेशान होने के लिए मैं 1:2 मिल रहा है, तो इसको लेके निकलते हैं। यही चीज़ फ्लो में निकालता है हाई को इनसाइड कैंडल को, तो यहाँ पे हम वेट करते हैं, बट ये फ्लो में नहीं निकाल रहा है। ये जाएगा अप साइड निकल सकता है, लेकिन ये प्रीमियम्स उतने तेज़ी से नहीं बढ़ रहे हैं। देखो वो 350 उसका हाई था, ये अभी भी 3 उसके हाई के पास है, लेकिन ये 350 नहीं टच किया। अभी तक 360 दिखा देना चाहिए था इसे। अभी पैनिक क्रिएट होने लगता है सेलर्स में, तो पता चल जाता है कि प्रीमियम्स वहां तक कितने पहुंचेंगे, कि ये हाई निकाल रहा है, प्रीमियम से उतना मूव नहीं 346, ये भी यहाँ पर 360 365 दिखाना शुरू करना चाहिए था। ये जाएगा लेकिन यहाँ पे परेशान करके जाएगा, तो यहाँ पे परेशान होने के लिए हम रेडी थे नहीं। तो यहाँ पे 1:2 हमें दिखा रहा था, यहाँ पे हमने बुकिंग कर दिया। अगर फ्लो में निकालता थोड़ा और बड़ा टारगेट रखते, फ्लो में नहीं निकाला, प्रीमियम्स उतने बढ़ नहीं रहे, देखो यहाँ पे फिर से रिजेक्शन, तो यहाँ पे हम निकल गए। ये जा सकता है बट यहाँ पे अभी होल्ड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे रेडी नहीं है। सो यहाँ पे हमारे कुछ 25% का रिटर्न है, 2 लाख का हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है। छोटी क्वांटिटी में हमने यहाँ पे बड़ी प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया आज। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे डेली कैंडल पे जाके चेक करेंगे, तो वही चीज़ जो मैंने बोली थी, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे हमें अपसाइड का मोमेंटम आज दिख सकता है। वही सेम सेम चीज़ नहीं हो सकती कि डाउन साइड का ही मूव आता ही जाएगा अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट। अब यहाँ पे हमें 44,500 का जो लेवल दिख रहा है, 45,500 का, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें ले सकता है मार्केट, तो वहाँ पे, और 45,000 का जो लेवल है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कल एक्सपायरी में हम देखते हैं कि आज वहाँ पे कहाँ पे क्लोजिंग देता है। तो सो के गाइज, वी आर डन फॉर द डे, थैंक यू।